हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है आपके अपने ही चैनल जेएमपी मैथ क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे वो एसएससी रहे, रेलवे रहे, चाहे बैंक रहे, ठीक, या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सब में कैलेंडर से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर के किस इंपॉर्टेंट टर्म को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कैलेंडर जो होता है, तो कैलेंडर होता क्या है, तो कैलेंडर में जो है क्या दिखाया जाता है, तो कैलेंडर में हम टोटल दिन को दिखाते हैं, महीना को दिखाते हैं और सप्ताह को भी दिखाते हैं। यही सब कैलेंडर में मेंशन रहता है। तो कैलेंडर के कुछ बातों को आपको जानना जरूरी है। कैलेंडर दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक साधारण कैलेंडर होता है, एक लीप वर्ष का कैलेंडर होता है। ठीक है, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है उसमें दिन 365 होते हैं, क्योंकि उसमें फरवरी जो है 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 366 दिन का होता है, और उसमें फरवरी जो है 29 दिन का होता है, और टोटल दिन 366 होते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बातों को कि लीप वर्ष या साधारण वर्ष क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए साधारण वर्ष। कैलेंडर पढ़ने से पहले कुछ टर्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, ऐसे वर्ष को हम लोग जो है साधारण वर्ष के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2023 अभी चल रहा है, तो आपसे कोई पूछ देगा कि 2023 जो है ये कैसा वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष इसलिए है क्योंकि साधारण वर्ष जो है इसलिए है क्योंकि ये 2023 जो है पूरी 4 से विभाजित नहीं होगा। इसी कारण से ये, अगर आप इसको 4 से पूरी काटिएगा तो ये पूरी 4 से नहीं कटेगा। तो ये कैसा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। क्लियर। चलिए, साधारण वर्ष में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, और दूसरा बात क्या होता है कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन जो होता है वो समान होता है। अब बात आती है कि पहला दिन क्या होता है और अंतिम दिन क्या होता है। जैसे हम 1 जनवरी, मान लीजिए कि 1 जनवरी, ठीक है, 2023 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ जो भी दिन रहा होगा 1 जनवरी 2023 जो भी दिन रहा होगा, और 31 दिसंबर, ध्यान से समझिएगा, 31 दिसंबर 2023 जो होगा वो सेम डेट होगा, सेम दिन होगा। अगर ये मंगलवार है, सपोज के लिए अगर हम मंगलवार है, ये पता नहीं है हमको, तो ये भी मंगलवार होगा, ध्यान से समझना है। अगर ये संडे है तो ये भी संडे होगा। तो आप इससे क्या समझे कि एक साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन जो होता है दोनों सेम होता है, और फिर जब हम नए ईयर में घुसते हैं यानी 1 जनवरी 2024 आएगा तो वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि संडे था इस बार, तो अगला बार जो है मंडे हो जाएगा 1 जनवरी को। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा बात, एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष, याद रखिएगा। दूसरा बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष इस क्या होता है, तो वैसा वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष, यानी शताब्दी से तात्पर्य यहाँ ये है कि जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं 1900 हो गया, ठीक है, इसके पहले था 1800, इसके पहले था 1700, ठीक है, अभी क्या चल रहा है 2000 चल रहा है, फिर 2100 का शताब्दी आएगा, फिर 2200 का आएगा, फिर उसी प्रकार 2300 का आएगा, फिर 2400 का आएगा। क्लियर है। तो साधारण शताब्दी वर्ष वैसा वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। अगर इसको हम 400 से भाग देंगे और वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ऐसे वर्ष को हम लोग साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। अगर हम बात करें, देखिए 17, ये 400 से पूरी भाग नहीं लगेगा तो ये साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये देखिए 400 से पूरा विभाजित नहीं लगेगा तो ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। लेकिन ये जो है 400 से पूरी कट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये लीप शताब्दी वर्ष के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये साधारण शताब्दी वर्ष नहीं हुआ। अगर 2100 का बात करें ये साधारण शताब्दी वर्ष है, 2200 का बात करें ये साधारण शताब्दी वर्ष है, और 2300 का बात करें ये साधारण शताब्दी वर्ष है। लेकिन देखिए, आप देखिए 2400 को 400 से भाग दे दीजिएगा, ये पूरी कट जाएगा, तो 2400 जो होगा साधारण शताब्दी वर्ष नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए अगला पॉइंट में है, जानेंगे क्या, जानेंगे
तो लीप ईयर क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष जो होता है यानी वैसा वर्ष जो 400 से वैसा वर्ष और शताब्दी दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ वर्ष है लीप वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में हम 100 में काउंट करते हैं और लीप जो चल रहा है वही। जैसे लीप वर्ष क्या होता है, तो वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, 4 से पूरी कट जाए, वैसे वर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2023 का बात करें, ध्यान से समझिएगा, 2023 का बात करेंगे और ये 4 से इसको भाग देने से पूरी नहीं कटेगा, तो ये कैसा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया, लेकिन ये लीप वर्ष में नहीं आया। लेकिन अगला साल जो होगा 2024, देखिए ये 4 से पूरी कट जाएगा। इसके पहले अगर जो रहा होगा 2020, ये भी पूरी 4 से कट जाएगा। और इसके जो आगे जो आएगा 25, 26, 27, 28 जो आएगा, ये भी पूरी 400 से कट जाएगा। तो ये सब जो वर्ष हो गया, जैसे फिर इसके पीछे का हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, ठीक है, 2012 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। तो ये सब जो है पूरी 4 से कट जाता है, तो ये कैसा वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष हो गया। क्लियर है? चलिए अब आइए, ठीक है। अब जानिए कि जब लीप वर्ष का बात चल रहा है तो लीप वर्ष का जान लीजिएगा कि लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा, मान लीजिए कि 1 जनवरी, सपोज के लिए कि 1 जनवरी 2024 का जो दिन रहेगा, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को अगर संडे पड़ता है या मंडे पड़ता है, जो भी पड़ता है, चलिए हम देख लेते हैं कैलेंडर में जो भी हो। चलिए 31 संडे मंडे पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये मंडे पड़ेगा, सपोज के लिए अगर ये मंडे पड़ेगा तो 31 दिसंबर 2024 जो है एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा मंडे तो हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, अगर लीप ईयर है तो साल का पहला दिन और अंतिम दिन का जो अंतर होता है वो एक आगे रहता है, ठीक है। और फिर नए साल में अगर हम घुसेंगे, यानी 2025 में अगर आप 25 में घुसिएगा, तो यहाँ जो है चूँकि हम लीप से जा रहे हैं साधारण में, तो 2 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब ऐसा बात आता है कि ऐसा होता क्यों है। साधारण वर्ष में था कि साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप ईयर में अगर हो गया कि साल का पहला दिन और अंतिम दिन आगे एक दिन बढ़ जाता है, तो ये होता है कि यहाँ फरवरी जो है 29 दिन का होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। और जान लीजिए कि फरवरी जो है हर 4 साल के बाद 29 दिन का होता है, यानी हर 4 साल के बाद फरवरी 29 माह का आता है, ये दोहराया जाता है, ठीक है। चलिए, ये उम्मीद है कि आप लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो है हम लोग कोई भी तिथि को निकालने सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था, तो ये सब इन सब बातों को हम लोग निकालने सीखेंगे। दूसरा बात, कुछ महत्वपूर्ण टर्म आप जानते ही होंगे, जैसे कि कोई भी दिन है, मान लीजिए 2 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो अगर आप इसमें 7 जोड़िए, ठीक है, 14 जोड़िए, 21 जोड़िए और 28 जोड़िए, ठीक है, तो सेम दिन प्राप्त होगा। जैसे 7 को 2 तारीख को संडे है, तब इसमें 7 ऐड कर देगा तो 9 तारीख को भी संडे होगा। फिर 14 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 16 तारीख को भी संडे होगा। फिर 21 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23 तारीख को भी संडे हो जाएगा। तो किसी भी डेट में, किसी भी दिन में अगर 7, 14, 21, 28, ठीक है, क्योंकि महीना हमारा जो होता है वो तो 30 का होता है या 31 का होता है, 1 फरवरी अपवाद है 28, 29 का होता है, ठीक है। तो किसी में भी हम लोग 7, 14, 21, 28 अगर जोड़ते हैं तो सेम डेट प्राप्त होता है, सेम डे प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें को देखते हैं। चलिए अब आइए कि साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में कितना सप्ताह, कितना विषम दिन होता है, तो ये याद रखिए। देखिए साधारण वर्ष का अगर बात करें, साधारण वर्ष, ठीक है, सिंपल ईयर का अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें 365 दिन होता है, ठीक है, 365 दिन होता है। और आप इसको 7 से भाग दे दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 7 × 5 = 35, और 1 5, फिर 14 कटेगा 2 बार में, एक्स्ट्रा बचेगा 1, तो यानी 52 सप्ताह, ध्यान समझिएगा, 52 सप्ताह, यानी साल में 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन आता है, ठीक है। विषम क्या होता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। दूसरा बात ये हो गया साधारण वर्ष का बात। अगर यही अगर हम क्या करें, लीप वर्ष का बात अगर करें, लीप ईयर का बात करें,
लीप ईयर का अगर हम बात करें तो लीप ईयर में 366 डेज होता है। कितना डेज होता है? तो 366 डेज होता है। इसका मेन कारण क्या होता है कि फरवरी इसमें 29 दिन का होता है, इस कारण से इसमें 366 डे होता है। और जब 366 को आप किससे भाग दीजिएगा? 7 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 बार में 35, ठीक है, 1 16, 2 बार में 14 कटेगा 2, यानी 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आता है, ठीक है। चलिए अब जानिए, ये सब हो गया। चलिए तो आज जो है हम लोग इसमें वे चीज़ को पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर डेट में कोई भी डेट या कोई भी ईयर का वह कौन सा दिन था उसको निकालना है, तो कौन सा दिन निकालने का तरीका हम लोग जानेंगे। जैसे सपोज के लिए आज जो भी दिन है, मान आपसे पूछ देंगे कि 1 जनवरी, ठीक है, 1975 को कौन सा दिन था, ठीक है, 2 जनवरी, 2 मार्च, ठीक है, 2000 को कौन सा दिन था, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि 8 नवंबर, ठीक है, 2008 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, ये सब निकालने का तरीका हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, ऐसे वीडियो को जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ बातों को, आपको कुछ कोड को याद रखना होगा। देखिए बहुत सारा बुक में अलग अलग कोड से भी दर्शाया गया है, तो आपको क्या करना है, जो भी कोड सीखिए एक को दिमाग में रख के चलिए। अगर हम जो बता रहे हैं या फिर कोई बुक में आपने पढ़ा या कहीं और भी कोई टीचर अगर पढ़ाए हैं, तो जो कोड को आपको एक बार बता दिया गया और आपके दिमाग में सेट हो गया है, वही कोड के आधार पर आपको चलना है। 2 तरह की चीज़ पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हमारा कोड है उसको उसी के तर्ज पर चलेंगे और उसको आपको याद कर लेना है। जैसे आपको क्या करना है, दिन का कोड याद रखना है। तो मान लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा, दिन का कोड याद रखना है, हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको सैटरडे से, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपको करना है संडे, उसके बाद मंडे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शनिचर का कोड जो होता है, शनिवार का कोड 0 होता है। क्या होता है? तो शनिवार का कोड 0 होता है, संडे का 1 होता है, ठीक है, मंडे का कितना होता है? तो 2 होता है, ट्यूसडे का कितना होता है? तो 3 होता है, बुध का कितना होता है? तो 4 होगा, इसका 5 होगा, फ्राइडे का 6 होगा, ठीक है। अगर आप इस कोड को याद कर लेते हैं, याद रखना है कि सैटरडे को हम अगर दिखाना है, 0 का मतलब सैटरडे, 1 का मतलब क्या हो गया? संडे, 2 का मतलब मंडे, ठीक है, और 3 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे, थर्सडे 5 और 6 हो गया, यानी फ्राइडे हो गया। ये बात आपको हो गई याद। अब आइए, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात और जानना है, आपको ध्यान से देखना है कि इसमें 12 महीना ये जो होता है, जनवरी फरवरी यानी दिसंबर तक चलना है। तो 12 महीना का आपको कोड याद रखना है कि जनवरी को किससे कोडिंग करेंगे, फरवरी को किससे कोडिंग करेंगे, मार्च को किससे कोडिंग करेंगे, और इसको याद कर लेना है बढ़िया से। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और आएगी इसमें कि शताब्दी कोडिंग को याद करना है। मात्र 4 शताब्दी कोडिंग अगर आप याद करते हैं तो उसी से पूरा रिपीटेशन होकर और भी आगे बढ़ा जाएगा, और कोई भी डेट का, कोई भी तारीख का, कोई भी वर्ष का जो किस डेट में था, यानी कौन सा दिन था, वो इससे निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं, अब इसको मिटा के अब हम जाते हैं जनवरी फरवरी के कोडिंग में। चलिए देखिए, अब जो है आपको जानना है कि जनवरी से लेकर दिसंबर का जो कोड होगा साधारण वर्ष में और एक लीप ईयर में। तो जनवरी को हम लोग दिखाते हैं 1 से, ध्यान दीजिएगा, 1 से, फरवरी को 4 से, फिर 4 से, इसको 0 से, इसको 2 5 से, इसको 0 से, 3 6 से, और इसको 1 अक्टूबर को 1 को, नवंबर को 4 से, दिसंबर को 6 से दिखाते हैं। याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान समझिए कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 2, और अगस्त का कोड 10, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का 1, और नवंबर का 4, दिसंबर का 6 कोड हो गया। ये बात हो गया। लेकिन अगर ये साधारण यानी सिंपल ईयर रहेगा तब, सिंपल ईयर रहेगा तब,
दूसरी बात, अगर लीप ईयर रहता है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। लीप ईयर जब रहता है तो जनवरी और फरवरी का कोड चिन्ह रहता है, और इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, तो जनवरी को 0 से और फरवरी को 3 से दिखाते हैं। बाकी सब जो होता है वही कोडिंग होता है। ध्यान से समझिएगा, जनवरी का अगर लीप ईयर रहेगा तो वह 0 और फरवरी रहेगा तो 3, और बाकी सबका कोडिंग वही रहेगा। ठीक है, अब आइए अब जानते हैं कुछ शताब्दी कोड के बारे में। चलिए अब आते हैं शताब्दी कोड क्या होता है। तो शताब्दी कोड को याद रखना है आपको। मान लीजिए कहीं से स्टार्ट करते हैं 1600 से, शताब्दी मतलब 100 के टर्म में चलना है, फिर 1700 होगा, फिर 1800 होगा, फिर 1900 होगा, फिर कितना होगा तो 2000 होगा, फिर 2100 होगा। इसके पीछे जो रहा, अब देखिए आपको एक याद रखना है कि 4 को आपको ध्यान से रखना है। मान लीजिए कहीं से उठाइए तो 16, 17, 18, 19, इसका कोडिंग होता है 6, 4, 2, 0, यानी 64 पीस याद रखना है। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। अब फिर जो यहाँ से रिपीटेशन होता है तो इसका 2000 का 6, 2100 का 4। अब आइए 2200 का अगर हम बात कर दें तो 2200 का कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2200 के बाद 2300 आता है तो इसका कितना हो जाएगा 0। फिर अगर हम पीछे बात करें तो इसके पीछे 1500 हुआ होगा, इसके पीछे 1400 रहा होगा, इसके पीछे 1300 रहा होगा, और इसके पीछे 1200 रहा होगा, तो फिर वही 6, 4, 2, 0। ठीक है, तो ऐसे चलता है। ठीक है, आपको कहीं भी डेट निकालने में बस 4 याद रखिए और 6, 4, 2 आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि कोई भी डेट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज सपोज के लिए आज जो हमारा दिन है, आज हम लोग का कितना है, आज कौन सा दिन है वो देखा जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि आज का दिन है 26 मार्च। ठीक है, आज का डेट है 26 मार्च और 2023 है। तो 2023 26 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज कौन सा दिन है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिन है, तो सबसे पहले आपको दिन को लिखना है, दिन का कोडिंग। उसके बाद मार्च है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि ये जो है लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो 2023 जो है साधारण वर्ष है, और मार्च का कोडिंग देखिए यहाँ कितना है 4, तो आपको 4 लिख देना है। उसके बाद आपको इसका हो गया इसका। उसके बाद शताब्दी कोड यहाँ चल रहा है 2000, और शताब्दी कोड देखिए 2000 का 6 है, तो आपको यहाँ 6 कर देना है। ठीक है, उसके बाद साल कौन सा चल रहा है, तो साल 23 चल रहा है, तो इसको आपको लिख देना है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट जो साल रहेगा उसको मोटा मोटी राउंड फिगर में आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आप जब इसको 23 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि लास्ट का जो टर्म है उसको मोटा मोटी किससे डिवाइड करना है, यानी राउंड फिगर में 4 से। पूरा पूरी कट जाए यानी पॉइंट में है ऐसा नहीं है, सिर्फ राउंड फिगर में। तो अगर आप इसको 23 को 4 से भाग देते हैं तो मोटा मोटी ये 5 बार में क्लियर हो जाएगा। तो इसको जब कट जाएगा तो उसको 5 लिख देंगे, और लास्ट में इसको 7 से भाग दे देंगे। जो भी डेट निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, वही हमारा दिन होगा। देखिए अब जोड़ लीजिए, 26 4 कितना हो गया, इधर 30 हो गया, और ठीक है इधर 29 हो गया, और इधर कितना हो गया 5। ठीक है, चलिए 14 के 4 5 1 6 64 आया। अब 64 को किससे भाग दीजिएगा 7 से, तो 9 सती 63 कटेगा ना, 9 सती 63 कटेगा, और एक्स्ट्रा जो बचेगा ध्यान दीजिएगा, 64 को अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो 9 सती 63। ठीक है, एक्स्ट्रा बचा, यही जो एक्स्ट्रा होगा वो वही दिन होगा। और आपको अभी हम तुरंत बताएं कि सैटरडे का कोड 0, संडे का कोड 1। ठीक है, सब जो कोड दिखाएं तो एक किसका कोड आता है, तो एक आता है संडे का कोड। देखिए अब इसके पहले जो हम कोड का जो दिन का कोड था उसके बारे में बताए थे, यानी आज एक जो एक्स्ट्रा बचा, आज का कौन दिन है, तो आज संडे है। क्लियर हो गया। तो कैसे निकालेंगे वो समझ में उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं सपोज के लिए। चलिए देखिए इसको उतारिए, अगर उम्मीद है आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आते हैं। चलिए आपसे अगर पूछ देगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सपोज के लिए, 1 मिनट, लगता है कोडिंग भी मिट गया, इसको फिर से कर देते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको हम डेट को भी यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि आपको निकालने में आसान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या था हमारा सैटरडे था, सैटरडे को हम लोग 0 से दिखाते थे, 0 से। संडे था,
संडे को 1 से दिखाते हैं, मंडे यहाँ है, मंडे को 2 से दिखाया जाता है, ट्यूसडे को 3 से, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को 4 से, उसके बाद थर्सडे था 5 से, उसके बाद फ्राइडे था तो 6 से, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ दिया जाए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सा दिन था। तो आप लोग जानते हैं तो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त कब, 1947, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा दिन में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कौन सा दिन था, वो मंगल था, सोमवार था, क्या था, तो इसको निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले डेट लेना है, तो 15 ले लीजिएगा। उसके बाद अगस्त का कोड और साल देखना है कि साधारण वर्ष है, तो अगस्त का कोड देखिए कहाँ है, 3 है, तो इसको 3 रख दीजिए। उसके बाद क्या देखना है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड हमारा 1900 का है और 1900 का कोड 0 है, तो इसको आप 0 लगा दीजिए। उसके बाद क्या देखना है, लास्ट ईयर लेना है, इसका साल लेना है तो 47, और लास्ट में इसको जो है आपको 4 से भाग देना है, यानी 47 को 4 से भाग दीजिएगा तो मोटा मोटी कितना बार में खाएगा। तो चलिए ये ख़त्म हो गया, एक बार मैंने 11 बार में खाएगा, वही 11 लेके आपको सीधा सीधी 7 से भाग दे देना है, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए जोड़िए, 15 3 18, ठीक है, इधर हो गया 18 और इधर हो गया 47 और 1, यही हो गया 15 1 16 के 6 6 1 7, 76 हो गया। और 76 को अगर आप क्या कीजिएगा, 76 को अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो 70 जो है, देखिए 76 को अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में 70 कट जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना बचेगा, एक्स्ट्रा 6 बचेगा। यही 6 जो है हमारे दिन को शो करेगा, और 6 का कोडिंग देखिए फ्राइडे है, यानी हमारा देश जो है शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कोई भी आप लोग जो है अपना जन्म तिथि, मान लीजिए कि किसी का जन्म किस डेट में हुआ है, किस ईस्वी में हुआ है, और वो कौन सा दिन था, किसी का विवाह किस डेट में हुआ है, कौन साल हुआ है, और वो कौन सा दिन था, आप इन सब चीज़ों से वो सबको आराम से निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और को देखते हैं। चलिए दूसरा बात, चलिए ये हो गया बात। कोई पूछ देगा कि सपोज के लिए 15 अगस्त, ठीक है, 1997 का कौन सा डेट, कौन सा दिन था, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 लेना है। उसके बाद महीना कोड, ठीक है, महीना कोड हमारा क्या है, तो महीना कोड हमारा अगस्त है और अगस्त का कोड 3 है, ये ले लेंगे। उसके बाद शताब्दी कोड यहाँ 1900 है, तो 1900 का 0 ले लीजिए आप। उसके बाद 97 को ले लेना है। उसके बाद 97 को किससे लेना है, लास्ट में 4 से, मोटा मोटी भाग, तो 4 से आप इसको जब भाग दीजिएगा 97 को, तो 4 से 2 बार में 17 4 24 हो गया, तो 24 बार में मोटा मोटी कट गया, 24 लिख के और आपको जो है सीधे 7 से भाग दे देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 15 3 कितना हो गया, इधर 18 हो गया, और इधर 97 है, इधर 24 को जोड़ना है। चलिए 15 4 19 के 9 हो गया, 10 10 2 12 1 13, 139 आया, और इसको आपको 7 से भाग दीजिएगा तो कितना विषम बचेगा, ठीक है, विषम यानी कितना एक्स्ट्रा बचेगा, तो आपको इसको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। तो एक बार में 7 कितना उतरेगा, 6 9 63, 9 बार में, ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा। चलिए 6 एक्स्ट्रा बचा, और 6 का मतलब क्या हुआ हमारा, तो 6 जो है यानी वो दिन जो था, ये दिन जो है हमारा क्या है, तो फ्राइडे है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जो है आराम से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो है और आप लोग तक आराम से समझ जाए, और बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा जो है जिसका कमज़ोर है मैथ या रीजनिंग, वो आराम से इसको समझ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।